कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा संस्कार धानी में भी मुस्लिम समुदाय द्वारा अकीदत से मनाया गया। इस मौके पर मस्जिदों, ईदगाहों और घरों में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। मुख्य नमाज रानीताल ईदगाह में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी की सरपरस्ती में अदा हुई। नमाज के दौरान मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं की गई। ईद उल जुहा पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके, इस लिहाज से पुलिस प्रशासन के द्वारा संवेदनशील इलाकों के साथ ही ईदगाहों और मस्जिदों के पास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मानसून के दौरान होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे होमगार्ड अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। उनके अनुसार बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए बाढ़ संभावित क्षेत्रों में डीआरसी टीमें आवश्यक संसाधनों के साथ तैनात की गई हैं, जो बचाव एवं राहत कार्य करने के लिए तत्पर हैं। अमरनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए उत्कल यादव समाज के द्वारा टाउन हॉल परिसर में दिवंगत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्रीन सिटी क्षेत्र में आवारा श्वानों के आतंक से रहवासी परेशान है। स्थानीय जनता के अनुसार डॉग हाउस नजदीक होने की वजह से श्वानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और डॉग बाइट के मामले में भी वृद्धि हो रही है। सटोरिया की जमानत का विरोध करने वाले फरियादी को धमकाने के मामले में फरार इनामी सटोरिया दिलीप संजय और विवेक खत्री के पिता मुरलीधर खत्री के खिलाफ ओमती थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उखरी रोड पर एक मेट्रो बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए जेसीबी में पीछे से टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में एक लड़की जख्मी हो गई, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर में बारिश का आंकड़ा 15 इंच के पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो संभाग के अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कार धानी में अकीदत के साथ मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा। रानीताल ईदगाह में अदा हुई ईद उल जुहा की मुख्य नमाज। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी ईद उल जुहा की मुबारकबाद। और फरार सटोरिये दिलीप संजय और विवेक खत्री के पिता मुरलीधर पर ओमती थाने में दर्ज हुआ मामला। जिला अदालत में फरियादी को धमकाने की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की कार्यवाही। कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा संस्कार धानी में भी मुस्लिम समुदाय द्वारा अकीदत से मनाया गया। इस मौके पर मस्जिदों, ईदगाहों और घरों में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। मुख्य नमाज रानीताल ईदगाह में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी की सरपरस्ती में अदा हुई। नमाज के दौरान मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं की गई। मुफ्ती आजम ने अपनी तकरीर में कौमी एकता कायम रखते हुए मुल्क की तरक्की के साथ मिलकर कार्य करने का संदेश दिया। कुर्बानी का महापर्व ईद उल जुहा संस्कार धानी में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अकीदत के साथ मनाया। मस्जिदों, ईदगाहों और घरों में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। वहीं मुख्य नमाज रानीताल स्थित ईदगाह में संपन्न हुई। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी की ज़ेरे सरपरस्ती में नमाज अदा की गई। मुफ्ती आजम ने अपनी तकरीर में मुल्क में अमन चैन कायम रखते हुए कौमी एकता बनाए रखने एवं देश की तरक्की के लिए साथ मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। सबसे पहले हज़रात को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अल्लाह आज की हमारी सबकी जमात से जो नमाज हम अदा करें, अल्लाह ताला मुझे देता हूँ। शहर के सारे वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सबके लिए दुआ करता हूँ कि सब मिलजुल कर कौमी एकता बनाए रखें और मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे से कांधा कांधा मिलाकर मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें।
आप उसकी नाइतफाक़ी को दूर करें, आप उसमें मेलजोल को बढ़ाएं और कौमी एकता को कायम रखें। रानीताल ईदगाह में कलेक्टर इलैया राजा टी और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा भी पहुंचे और मुफ्ती आजम समेत सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद दी। आज की ना ईद के त्यौहार के ना पूरे जिले वासियों का ना जिला प्रशासन की ओर से ना बधाई और शुभकामनाएं, ईद मुबारक। और हम लोग रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडीज नगर निगम नगर पंचायत ने पे ना पूरा व्यवस्था किए हैं और काफ़ी रूरल एरियाज़ में ना लड़ियाँ नमाज ना हो चुका है। मतलब अभी हम लोग अभी रानीताल नमाज का जगह पे हैं खड़े हैं, मतलब अभी यहाँ भी नमाज ना हुआ है। मतलब जिला प्रशासन की ओर से ना पूरी व्यवस्था ना की गई। ईद उल जुहा है और मैं सभी मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ईद की। और आज जैसे कि आपको विदित है, अभी रानीताल ईदगाह में हम कलेक्टर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, पूरा अमला यहाँ पे है अपना सबको बधाई देने के लिए। और जिले में अभी तक सब जगह शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई है। सभी को त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं ओमती मस्जिद सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित ईदगाहों एवं मस्जिदों में भी नमाज अदा कर मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। शहरवासियों को ईद की दिली मुबारक देना चाहता हूं जो है, और हम सब की तरफ से शहरवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको, सर कौम मिल्लत के लोगों को जो है ईद की दिली मुबारकबाद। और हमारे शहर में इसी तरह जो है हर त्यौहार हम सब मिलजुल के मनाएं, कौमी एकता कायम रहे। अल्लाह ताला जो है तमाम जो नापाक मंसूबे रखते हैं उनको जो है समझ गए ख़त्म कर दे और सब मिलजुल के मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ यहाँ पे रहें। हिंदुस्तान के लिए चैन और अमन की दुआएं की गई और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी बड़े सुकून और शांति के साथ ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। और जैसा कि ये बकरीद की नमाज रहती है तो इसमें कुर्बानियाँ होती हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद और गरीबों को इसको जो है तो तकसीम किया जाता है इसका। ईद उल जुहा पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके, इस लिहाज से पुलिस प्रशासन के द्वारा संवेदनशील इलाकों के साथ ही ईदगाहों और मस्जिदों के पास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। ईद उल जुहा पर्व पर सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम रहे। मस्जिदों और ईदगाहों के पास जहां पुलिसकर्मी तैनात रहे तो वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में भी पुलिस बल तैनात रहा। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए और साथ ही नमाज के वक्त कई स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए गए हैं ताकि नमाज ठीक तरह से अदा हो सके। जी, शहर में अभी जैसा कि आपको विदित है, डायवर्जन आप देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके वहाँ पर डायवर्जन ट्रैफिक लगाया है, पेट्रोलिंग लगाई है, मोबाइल लगाई हैं और सफाई कर्मी भी हमारे साथ तैनात हैं तो नगर निगम की मदद से, तो कुल मिलाकर के अच्छे से त्यौहार संपादित किया। जी बिल्कुल, संवेदनशील पॉइंट हमने लगाए हैं और साथ ही साथ नगर निगम कमिश्नर के साथ समन्वय स्थापित कर सफाई कर्मी भी थानों में हैं, कहीं भी कोई ऐसा भी पॉइंट आता है उसको तत्काल करवाएं। सब मस्जिदों में नमाज के समय पर बंदोबस्त व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। शहर में भी प्रेस विकेट लगाए गए हैं। ईद शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है। बाकी जाए कितना बल लगाए ओमती में आपने आज? ओमती में जितनी मस्जिदों उनमें निर्धारित रूप से बल लगाया हुआ है। मानसून के दौरान होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे होमगार्ड अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। उनके अनुसार बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए बाढ़ संभावित क्षेत्रों में डीआरसी टीमें आवश्यक संसाधनों के साथ तैनात की गई हैं, जो बचाव एवं राहत कार्य करने के लिए तत्पर हैं। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए होमगार्ड के जवान मुस्तैद है। इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी कमांडर नरेश साहू के द्वारा बताया गया कि ग्वारीघाट, कटंगी, मझौली, पनागर और भेड़ाघाट में डीआरसी टीमों को तैनात किया गया है। प्रत्येक टीम में 5 जवान आवश्यक संसाधनों के साथ मौजूद हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए होमगार्ड विभाग पूरा इस समय तैयार है और जहाँ जहाँ हम लोग ऐसा लगता है कि बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न होती है उन जगह पर हम लोगों के द्वारा डीआरसी की स्थापना की जाती है। उसमें हम लोगों के ज़्यादा मोटर बोट सहित सभी पूरे इक्विपमेंट के लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय सहित जवानों की तैनाती की जाती है।
इस संबंध में ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, कटंगी, मंझोली और पनागर में 5-5 जवानों की DRC की टीम बनाई जाती है, जिसमें 5-5 जवान तैनात किए जाते हैं तथा उनके साथ मोटर बोट और सभी आवश्यक उपकरण रखे जाते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों से स्थानीय अगर कोई सूचना प्राप्त होती है बारिश के संबंध में या बाढ़ के संबंध में, तो लोकल हमारे यहाँ स्थानीय कैंप में हम लोग के यहाँ रिजर्व रखी जाती टीम, जिसमें 3 टीम हम लोगों की QRT की टीम रखी जाती है, जिसमें लगभग 36 जवान उपलब्ध रहते हैं, जो हमेशा सब आवश्यक उपकरणों से लैस रहते हैं। जब भी कहीं से कोई सूचना ऐसी मिलती है तो QRT की टीम को जवानों को हम लोग को यहाँ से रवानगी देते हैं। वहीं QRT टीमों को रिजर्व रखा गया है, जो होमगार्ड कार्यालय में मौजूद हैं और अन्य स्थानों से सूचना मिलने पर उन्हें रवाना किया जाता है। अमरनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए उत्कल यादव समाज द्वारा टाउन हॉल परिसर में दिवंगत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्कल यादव समाज के सदस्यों ने प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और साथ ही इस घटना में मृत हुए लोगों के परिजनों को शासन की ओर से सहायता दिए जाने की भी मांग की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उत्कल यादव समाज के लोग मौजूद रहे। उन दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट की श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा का आयोजन हम लोगों ने किया। मौन धारण करते हुए दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक उत्कल यादव समाज समिति ने सभी समिति के सदस्यों के साथ में मिलकर हम लोग ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ग्रीन सिटी क्षेत्र में आवारा श्वानों के आतंक से रहवासी परेशान हैं। स्थानीय जनता के अनुसार डॉग हाउस नजदीक होने की वजह से श्वानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और डॉग बाइट के मामलों में भी वृद्धि हो रही है। आवारा श्वानों के बढ़ते आतंक से ग्रीन सिटी के रहवासी हलाकान हैं और उन्होंने नगर निगम एवं कलेक्ट्रेट में भी श्वानों के आतंक से मुक्ति दिलाने संबंधी पत्र दिया था, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। लिहाजा डॉग बाइट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों और बड़ों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। कुत्तों से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो जो डॉग हाउस है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। कुत्ते पूरे शहर के आते डॉग हाउस में रखे जाते हैं, वहाँ से छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो ग्रीन सिटी में आ जाते हैं। कम से कम डॉग हाउस यहाँ से 30-40 किलोमीटर आगे बनना चाहिए जंगल में, जिससे दोबारा यहाँ से वापसी ना आए। तो वो एक्चुअली पूरे क्या बोलते शहर से आएंगे डॉग, यहाँ पर रखे जाएंगे और यहाँ रख के फिर छोड़ दिए जाते हैं। अब वो क्या ग्रीन सिटी बहुत नज़दीक है डॉग हाउस से, तो वो वहाँ से छोड़ के सब सारे यहीं आते हैं ग्रीन सिटी में। श्वानों की बढ़ती संख्या से दहशत में आए क्षेत्रीय जनों का कहना है कि डॉग हाउस को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। सटोरियों की जमानत का विरोध करने वाले फरियादी को धमकाने के मामले में फरार इनामी सटोरिये दिलीप, संजय और विवेक खत्री के पिता मुरलीधर खत्री के खिलाफ ओमती थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महानद्दा निवासी मनिंदर सिंह कंधारी ने ओमती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सटोरिये दिलीप, संजय, विवेक खत्री एवं हरीश और अंकित पमनानी के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध में उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और उसी दौरान न्यायालय में मौजूद सटोरिये के पिता मुरलीधर खत्री के द्वारा उनको एवं उनके अधिवक्ता को धमकाया गया, जिससे वो दहशत में है। ओमती पुलिस ने इस मामले में मुरलीधर खत्री के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही शुरू कर दी है। ये मनिंदर सिंह कंधारी ने हमको एक लिखित आवेदन पत्र दिया है कि ये कल कोर्ट परिसर में इनके अपोजिट जो पार्टी थी खत्री लोग, जिनके विरुद्ध इन्होंने 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, तो उस केस में जब ये गए थे और इन्हें ऑब्जेक्शन लगाया था, तो जो हमारे यहाँ फरार आरोपी हैं दिलीप खत्री और उसके भाई लोग, उनके पिता ने इनको थ्रेटनिंग दी है और धमकी भी दी है। तो न्यायालय परिसर में जो धमकी है और गवाहों को प्रभावित करने वाली धाराओं के अंतर्गत हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है 195A का, 294 का, और प्रकरण पंजीबद्ध करके हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। उखरी रोड पर एक मेट्रो बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए जेसीबी में पीछे से टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में एक लड़की जख्मी हो गई, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उखरी MR4 रोड पर सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मेट्रो बस के चालक ने JCB मशीन में टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में घायल लड़की सहित अन्य को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जी वायरलेस पर सूचना मिली थी कि दरियानी के लाश के सामने MR4 में एक्सीडेंट हुआ है और सूचना पर हम गए थे तो JCB मशीन सब मिली है, बस मिली है, बस इसको लेके सौंप दिया है। और किसी लड़की का चोट उठ आई लड़की वो जिनको इंजोर्ड है वो अपने अपने निजी अस्पतालों में चले गए पहले से। दुर्घटना के कारण के बारे में सही जानकारी फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। उन्होंने जांच के बाद स्थिति स्पष्ट करने का हवाला दिया है। जबलपुर में बारिश का आंकड़ा 15 इंच के पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो संभाग के अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अभी तक शहर में 395.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की कमी आने से तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं आगामी 24 घंटे में संभाग के अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले वर्ष आज के दिन तक जबलपुर में 203.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी, जो इस सीजन के मुकाबले काफी कम है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।